अब तक हमने देखा कि राशि, समीक्षा और उसकी पूरी गर्ल्स गैंग बैचलरेट पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में जाते हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और ड्रिंक करके दोनों राशि और समीक्षा, प्रतीक और ऋषभ के साथ फालतू की बातें कर रही होती हैं, बिल्कुल नशे की हालत में। उन्हें समझा बुझा के थोड़ा सा एंटरटेन करवा के वो वापस से रिजॉर्ट में चले आते हैं। सुबह उठने के बाद राशि के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उसे हैंगओवर हो गया था और वो इस वजह से रो रही होती है। ऋषभ उसकी थोड़ी सी केयर करता है और फिर दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। लेकिन उसी बीच ऋषभ को पता चलता है कि कोई डेंजर उनके आसपास मंडरा रहा है, जिसके लिए उसकी टीम पूरी तैनात थी और वो स्टैंड बाय पे थी कि कभी भी कुछ होगा तो वो रेडी रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ विद्युत और शैली की लड़ाइयाँ चल रही होती है, जिस लड़ाई को कोई बहुत ध्यान से देख रहा था। अब आगे क्या देख रहे हैं ऋषभ? कुछ नहीं। आप अपने रूम में क्यों नहीं हैं? वो जीजू को सैम से कुछ बात करनी थी तो मैं यहाँ आ गई। क्यों, मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं आया क्या? हम तो आपके दीदार को तरसते हैं, फिर आपका यहाँ आना हमें क्यों तकलीफ़ देगा? इम्प्रेसिव मिस्टर कपूर। आपको एक बात बता दूँ, कल मेहंदी का फंक्शन है एंड आई वांट कि आप भी मेरे नाम की मेहंदी लिखवाओ। नो बेबी, आई कांट। आप लगा रहे हो वो काफ़ी है मेरे लिए, मुझे स्मेल अच्छी नहीं लगती। बट हमारी शादी में तो लगाया था ना आपने। वो रस्म थी इसलिए, लेकिन ये मेरे दोस्त की शादी है तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, और आप ज़रूर मेरा नाम लिखवाना। मिस्टर कपूर, आई एम वार्निंग यू, अगर कल आपने मेहंदी नहीं लगवाई देन डोंट इवन थिंक मैं आपको अपने कमरे में घुसने भी दूंगी। बेबी, लगता है आपके ऊपर गलत लोगों का इन्फ्लुएंस आ गया। मेरी राशि ऐसे तो मुझे कमरे से बाहर नहीं निकालती। यू आर रॉन्ग मिस्टर कपूर। अब मुझे देर हो रही है तो ख्याल रखिएगा। अगले दिन 11 बजे से मेहंदी फंक्शन था। राशि और सैम को मेहंदी लगवाते हुए 2 घंटे हुए थे। थैंक गॉड मेरा हो गया, और मेरा देख, पता नहीं अभी कितने घंटे लगेंगे। कितना मुश्किल है ना एक जगह इतनी देर तक बैठे रहना। हाँ मुश्किल तो है, बट प्यार भी तो है, तभी तो लगवा रही है। करेक्ट। मुझे भूख लगी है राशि, किसी का हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है, सब बिज़ी हैं। और प्रतीक को देख, कैसे मेरे दोस्तों के साथ फ्लर्ट करने में बिज़ी है। तू टेंशन मत ले, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ, तुझे खिला देंगे। उतने में मेहंदी आर्टिस्ट भी रेस्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ आपको खिलाने। शैली कम हियर। शैली के भी दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी तो उसे भी ऋषभ ने अपने पास बुला लिया। वो एक बाइट राशि को फिर एक बाइट शैली को खिलाता। 2 मिनट बाद प्रतीक भी वहाँ वैरायटी का खाना अपनी प्लेट में लेके आ गया और सैम को खिलाने लगा। वहाँ का माहौल बहुत क्यूट लग रहा था। खाना खा के थोड़ी बातें करने के बाद मेहंदी आर्टिस्ट फिर अपने काम पे लग गए। ऋषभ एक फ़ोन की वजह से साइड में चला गया और प्रतीक सैम से बातें करने लग गया। भाभी बहुत बोर हो रहा है। हाँ चलो फिर दूर करते हैं बोरियत। तभी राशि डीजे के पास जाके सॉन्ग्स स्टार्ट करवाती है, जिस पे वो और शैली डांस कर रहे थे। वहाँ का एनवायरनमेंट सडनली एक्साइटमेंट से भर गया। ऋषभ भी साइड से उस पर पूरी नज़र बनाए हुए था। प्लान वैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए जैसा हमने सोचा है, किसी को भी कोई चोट ना पहुँचे। आई डोंट वॉन्ट सिटीजन टू डाई। डोंट वरी सर, वी आर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। ऋषभ फ़ोन कट करके साइड से अपनी वाइफ का डांस एंजॉय करने लगता है। राशि उसे और विद्युत दोनों को डांस करने बुलाती है और फिर तो खूब धमाल मच गई। दूल्हा दुल्हन भी खुद को ज़्यादा देर रोक नहीं पाए और सब ने एक साथ डांस शुरू कर दिया। डांस परफॉर्मेंस का सिलसिला शुरू हुआ और सब ने एक एक करके अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया। सैम की मेहंदी लगभग 6 घंटे में पूरी हुई थी। उसने कसम खा ली दोबारा कभी मेहंदी लगवाएगी ही नहीं। इस टाइम राशि कमरे में बैठे सैम की मेहंदी पर नींबू चीनी का घोल लगा रही थी। कितनी जल्दी सब हमारी लाइफ में चेंज हो गया ना राशि। कहाँ हम क्या कर रहे थे और कहाँ एक ही साल में हम दोनों ने शादी कर ली। शादी पे ज़्यादा भरोसा मेरा था ही नहीं कभी। वर्स्ट डिसीजन लेना हो कभी लाइफ का तो मुझे लगता है शादी करने से वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। बट आज देख, कितनी खुशी खुशी मैं इन रिचुअल्स में हिस्सा ले रही हूँ। टाइम, सिचुएशंस, इमोशंस बहुत कुछ सिखा देती है। तेरी शादी ने कहीं ना कहीं मेरे मन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प की।
आई होप हम दोनों हमेशा ऐसे रहे, हमारी दोस्ती ऐसे रहे। तू जो बोल रही है सब होगा। चल अब सेंटी मत, तो सो जा। कल सुबह पता चलेगा जीजू तुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं भी सो जाती हूँ। शिट, क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ, तू रेस्ट कर। राशि सीधा ऋषभ के दरवाजे पर नॉक करती है। बोलिए साली जी, हमें हमारे पति से मिलना है। आपके पति हमारे कमरे में नहीं है, वो बाहर वॉक पे गए हैं। बताने के लिए शुक्रिया जिया जी, अब हम चलते हैं। और इतना बोलते ही दोनों हंसने लगे। उन दोनों के बीच ऐसी मस्ती चलती रहती थी। राशि बाहर गई तो देखा ऋषभ टेंस्ड लग रहा था और किसी को फ़ोन पे ऑर्डर दे रहा था। ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या बात है, आप यहाँ कैसे? सोए नहीं अब तक? वो आपसे मिलने आई थी। सब ठीक है ना? आप परेशान लग रहे हैं। मुझे कौन परेशान करेगा राशि। कम सेट और बताओ क्या हुआ? कौन से मिशन से आए हो आप यहाँ? आप मेहंदी लगवा के आए हो ना, दिखाओ मुझे। राशि उसका हाथ चेक करती है पर हाथ में कहीं मेहंदी का निशान नहीं होता। ऋषभ, आपने सच में मेरा नाम नहीं लिखवाया? मैंने आपसे कितने प्यार से कहा था, आप मेरी सुनते ही नहीं है। एक ही चीज़ तो कही थी मैंने, उसमें इतना क्या भाव खाना। थोड़ी सी स्मेल आती बस। पर नहीं, आप क्यों मेरी सुनेंगे? वो बोल ही रही थी जब उसे चुप कराने के लिए ऋषभ उसे किस करने लगता है। किस में खोई राशि को वहाँ से उठा के अपनी गोद में बिठाता है और काफ़ी देर बाद जाके दोनों अलग होते हैं। दोनों ही हाँफ रहे थे। मैं आपकी बात ना मानूँ, ऐसा हो सकता है क्या? फिर आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? किसने कहा नहीं लिखा? मेरे दिल पे तो हमेशा से आपका नाम लिखा है। मेहंदी से लिखा नाम तो 2-4 दिन में मिट जाएगा, लेकिन जो नाम मैंने लिखा है वो नहीं मिट सकता। मतलब? ऋषभ अपनी शर्ट के 2 बटन खोलता है और राशि का हाथ अपने दिल की तरफ लेके जाता है। राशि का हाथ काँप रहा था, जिसे ऋषभ महसूस कर सका था। यहाँ लिखा है मैंने आपका नाम, जो इस जन्म में तो कभी नहीं मिटेगा। राशि देखती है तो वहाँ ऋषभ ने उसका नाम टैटू करा रखा था और देख के लग रहा था ये रिसेंट में ही कराया गया होगा। जो देख के राशि रोने लगी। क्यों किया आपने ये? कितना दर्द हुआ होगा। शांत हो जाओ बीवी, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। पहली बात तो मैं आपका नाम लिखवा रहा था, आपका नाम मेरे लिए कभी दर्द की वजह नहीं बन सकता। और दूसरी बात, आई एम सोल्जर, ऐसे दर्द तो हमें महसूस भी नहीं होते। राशि रोए रोए बस उसे ही देखी जा रही थी और ऋषभ उसकी पीठ से हिला के उसे चुप करवाने में लगा हुआ था। दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया और जाने वाले थे जब उन दोनों को विद्युत और शैली दिखे, जो एज यूजुअल लड़ रहे थे। इसकी तो क्या हुआ ऋषभ, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे? ये मेरी बहन को हमेशा तंग करता है। आज दिन में भी उसे किस करने जा रहा था। ऐसे कैसे कोई मेरी बहन को हाथ लगा सकता है? आई एम नॉट गोना लीव हिम। आप क्यों सडनली इतना हाइपर हो रहे हो? मेरे हिसाब से तो विद्युत बहुत अच्छा लड़का है। मैंने नोटिस किया है उसे शैली को टीज़ करने में बहुत मज़ा आता है। आई थिंक दे कुड बिकम अ गुड पेयर। आपकी आंखों को धोखा हो रहा है बेबी, इसे तो मैं बताऊंगा। बस ना, आप मुझ पे ध्यान दो। चलो सोने। जब सोना ही है तो आप पे कैसे ध्यान दूंगा। चलो आज आप मेरे साथ सो जाओ। नो, मैं जा रही हूँ, कल संगीत की प्रैक्टिस भी करनी है। सो बाय। राशि वहाँ से जल्दी भाग जाती है क्योंकि उसके मन में वो नाम बार बार आ रहा था जो ऋषभ ने टैटू करवाया था। लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। मैंने कभी नहीं सोचा था ऋषभ जैसे इंसान एक दिन मुझे पसंद करेंगे। मेरी कहानी शुरू हुई उससे जिससे मैंने प्यार किया और ख़त्म होगी उसके साथ जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। थैंक यू ऋषभ। इतना ही सोच के वो चैन की नींद सोने चली गई। अगली सुबह सब लोग अपने अपने डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करने में बिज़ी हो गए। साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी रस्में भी साइड बाय साइड चल रही थी। शाम हुई और सब संगीत के लिए रेडी होने लगे। राशि पूरे टाइम काम में बिज़ी थी, इधर उधर घूम रही थी। और आज दोनों एक दूसरे से ना मिले होते हैं, ना ही दोनों पे टाइम होता है। तो क्या समीक्षा और प्रतीक की शादी में कोई खतरा है जिसकी वजह से ऋषभ इतना परेशान लग रहा है? क्या विद्युत और शैली की भी कोई कहानी शुरू होने वाली है?
क्या दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? तो आगे देखेंगे, समझेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट में। बाय बाय।